श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध के पंचम अध्याय की प्रस्तुति प्रस्तुत है। अथ पंचमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। द्वारिद्युनद्या ऋषभः कुरूणाम् मैत्रेयमासीनमगाधबोधम् क्षत्तोपसृत्याच्युतभावशुद्धः पप्रच्छ सौशील्यगुणाभितृप्तः। द्यू नद्या द्वारी। द्यू आकाश नदी गंगा द्वारा द्यू नद्या द्वारी गंगा द्वार और गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में अगाध बोधम मैत्रेयम अगाध ज्ञान मैत्रेयम मैत्रेय जी को आसीनम बैठे देखकर सौशील्य गुण शील तथा गुणों से अभितृप्त संतुष्ट होकर अच्युत भाव शुद्ध भगवत भाव से शुद्ध कुरूणाम ऋषभ कुरुकुल में श्रेष्ठ छत्ता अर्थात विदुर ने उपसृत्य समीप जाकर पप्रच्छ पूछा प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं गंगा द्वार हरिद्वार में अगाध ज्ञान मैत्रेय जी को बैठे देखकर शील तथा गुणों से संतुष्ट होकर अच्युत भाव शुद्ध अर्थात भगवत भाव से शुद्ध गुरुकुल में श्रेष्ठ विदुर जी ने मैत्रेय जी के पास जाकर उनसे पूछा। विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी से। विदुर उवाच विदुर जी बोले सुखाय कर्माणि करोति लोको न तयि सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम् यदत्र योक्तं भगवान् वदेन्नः। लोकः सुखाय कर्माणि करोति। लोग सुख पाने के लिए कर्म करते हैं। तई सुखम वा उनसे सुख अथवा अन्यत उससे भिन्न अर्थात दुख की उपारमम वा निवृत्ति भी न नहीं होती। भूयः फिर ततएव उस कर्म से भी दुखम विंदेत दुख ही मिलता है। अन्यत अत्र यत युक्तम इस विषय में जो उपयुक्त हो उपयुक्त हो भगवान हे भगवान आप नह बदेत वह मुझे बतलाएं। अर्थात विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु लोग सुख पाने के लिए कर्म करते हैं। उनसे सुख अथवा उससे भिन्न दुख ही क्यों ना दुख की निवृत्ति भी नहीं होती। अर्थात सुख पाने के लिए ही कर्म करते हैं और उनसे सुख अथवा उससे जो भिन्न है उस दुख की भी निवृत्ति नहीं होती। फिर भी उस कर्म से भी दुख मिलता है। इस विषय में जो उपयुक्त हो हे भगवन आप मुझे बतलाएं। जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम्
भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। दुर्भाग्यवश श्री कृष्ण से दैवात कृष्णात विमुखस्य, दैवात अर्थात दुर्भाग्यवश कृष्णात श्री कृष्ण से विमुखस्य विमुख अधर्मशीलस्य अधर्म में लगे सुदुखितस्य अत्यंत दुखी जनस्य लोगों पर अनुग्रहाय अनुग्रह करने के लिए नूनम अर्थात निश्चय ही जनार्दनस्य भगवान जनार्दन के भव्यानि भूतानि भव्य भक्त यह इस पृथ्वी पर चरंती विचरण करते हैं। विदुर जी कहते हैं, हे मैत्रेय जी, दुर्भाग्यवश श्री कृष्ण से विमुख अधर्म में लगे अत्यंत दुखी लोगों पर अनुग्रह करने के लिए निश्चय ही भगवान जनार्दन के भव्य भक्त इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं, इसलिए आप भी इसीलिए पधारे हैं। तत्साधुवर्यादि सवर्त्म संराधितो भगवान ये न पुंसाम् हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानम सतत्वाधिगमं पुराणम। हे साधु वर्यो, हे साधु शिरोमणि मैत्रेय जी, तत्सम वर्तमनः, वह शांति का वर्तम यानी रास्ता मार्ग मुझे दिशो न दिशो मुझे बतलाइए। ये न संराधिता, जिसके द्वारा संराधिता आराधना करने पर भक्ति पूते भक्ति से पवित्र पुंसाम पुरुषों के हृदय हृदय में स्थित स्थित होकर भगवान सत सतत्वाधिगमम तत्वज्ञान सहित पुराणम सनातन ज्ञानम ज्ञान पुराणम ज्ञानम यच्छति। पुराणम अर्थात सनातन अनादिकाल से चला आया यह ज्ञान प्रदान करते हैं। अर्थात हे साधु शिरोमणि, वह शांति का मार्ग मुझे बतलाइए जिसके द्वारा आराधना करने पर भक्ति से पवित्र पुरुषों के हृदय में स्थित होकर भगवान तत्व ज्ञान सहित सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो भगवांस्त्र्यधीशः यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते। आत्मतंत्र त्र्यधीशः, परम स्वतंत्र त्रिलोकियों के स्वामी त्रिलोकीनाथ, अवतारः कृतः, अवतार लेकर यानी कर्माणि करोति, जो जो कर्म करते हैं, यथा जैसे अग्र निरीह पहले इच्छा रहित होने पर भी, निरीह ईहा रहित इच्छा रहित होने पर भी, इदम ससर्जो इस संसार की सृष्टि की, संस्थाप्य इसकी स्थापना करके, जगताम वृत्तिम विधत्ते जगत के जीवों की वृत्तिम यानी आजीविका का विधत्ते विधान करते हैं। अर्थात विदुर जी मैत्रेय जी से कह रहे हैं कि हे मैत्रेय जी, परम स्वतंत्र त्रिलोकीनाथ अवतार लेकर जो जो कर्म करते हैं, जैसे पहले इच्छा रहित होने पर भी इस संसार की सृष्टि, इस संसार की स्थापना करके, जगताम जगत के जीवों की आजीविका का विधान करते हैं। यथा पुनस्वेखइदं निवेश्य सेते गुहायां सनिवृत्तवृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एतत् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासी।
यथा पुनः इदम स्वे, जैसे फिर इस संसार को स्वे अपने भीतर के स्वे ख निवेश्य, अपने आकाश में, अपने भीतर के आकाश में प्रविष्ट करके, स निवृत्त वृत्ति ही, स अर्थात वे ईश्वर निवृत्त वृत्ति सब वृत्तियों को मिटाकर गुहायाम योग माया में ही सेते शयन करते हैं। योगेश्वर अधीश्वर, योगेश्वरेश्वर, योगेश्वर के भी अधीश, एक एतत् अनुप्रविष्टा, एक होने पर भी, एक एक होने पर भी, एतत् इस संसार में, अनुप्रविष्ट प्रत्येक प्राणी पदार्थ में प्रविष्ट हैं, अर्थात वह प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में और प्रत्येक पदार्थ में प्रविष्ट होकर यथा बहुधा आसीत, जैसे अनेक रूप हो गई। अर्थात जैसे फिर इस संसार को अपने भीतर के आकाश में प्रविष्ट करके वे सब वृत्तियों को मिटाकर योग माया में ही शयन करते हैं, ऐसे योगेश्वर योगेश्वरों के भी ईश्वर एक होने पर भी इस संसार में प्रत्येक प्राणी पदार्थ में प्रविष्ट होकर जैसे अनेक रूप हो गए हैं। क्रीडन् विधत्ते द्विजगोऽसुराणाम् क्षेमाय कर्मण्यवतारभेदैः मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौलिश्चरितामृतानि द्विज गोसुराणाम क्षेमाय। ब्राह्मण, द्विज ब्राह्मण, गो गौ, सुराणाम देवताओं के क्षेमाय कल्याण के लिए, क्रीडन खेलते यानी लीला करते, खेलते हुए लीला करते हुए, अवतार भेदई ही भिन्न भिन्न अवतारों में, कर्माणि जो कर्म लीला विधत्ते करते हैं, विधत्ते अर्थात करते हैं, सुश्लोक मौलई ही अर्थात उत्तम श्लोक शिरोमणि के, चरितामृतानि अमृतमय चरितों को, शृण्वताम अपि सुनते हुए भी, नह मनः मेरा मन, नह अर्थात मेरा, मनः मन, न तृप्यति तृप्त नहीं होता है। अर्थात विदुर जी कहते हैं, हे मैत्रेय जी, ब्राह्मण गौ देवताओं के कल्याण के लिए खेलते हुए अर्थात लीला करते हुए भिन्न भिन्न अवतारों में कर्म करते हैं, अर्थात जो लीला कर्म करते हैं, उत्तम श्लोक शिरोमणि के उन अमृतमय चरितों को सुनते हुए भी मेरा मन तृप्त नहीं होता है। यैस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकान लोकान् सह लोकपालान् अचीक्लृपद्यत्र हि सर्वसत्त्व निकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः। अधिलोकनाथः संपूर्ण लोकों के स्वामी ने, यही ही तत्वभेदैहि जिन तत्वों से, सहलोकपालान लोकपालों के साथ, लोकान लोकों को, अलोकान लोक रहित भाग की अर्थात लोक रहित भाग की अर्थात लोकालोक पर्वत के वही भाग की, अचीकृपत यानी रचना की, ही यत्र क्योंकि जहां इन लोकों में सर्वसत्व निकाय सब प्राणी समुदाय, सर्वसत्व निकाय सब प्राणी समुदाय, भेद अधिकृता अधिकारानुसार भेद स्वीकार करके, प्रतीता प्रतीत हो रहे हैं, बने हुए हैं, अर्थात संपूर्ण लोकों के स्वामी ने जिन तत्वों से लोकपालों के साथ लोकों को लोक रहित भाग, लोकालोक पर्वत के वही भाग की रचना की,
क्योंकि जहां इन लोकों में सब प्राणी समुदाय अधिकारानुसार भेद स्वीकार करके प्रतीत हो रहे हैं, बने हैं। ये न प्रजानामुत आत्मकर्म रूपाभिधानां च भिदां व्यधत्त नारायणो विश्वसृडात्मयोनिः एतच्च नो वर्णय विप्रवर्य। हे विप्रवर्य, हे विप्रश्रेष्ठ, ये न आत्मयोनि ही, जिस आधार पर आत्मयोनि स्वयंभू विश्वसृड विश्वसृष्टा विश्व सृष्टा नारायण नारायण ने प्रजानाम उत आत्म च प्रजा के तथा अपने भी कर्म रूप अभिधानाम कर्म रूप तथा नामों का विधाम व्यधत्व भेद विधान किया। ये तच्च, यह सब नह वर्णय मुझे बतलाइए, यह सब भी मुझे बतलाइए। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी, हे विप्रश्रेष्ठ मैत्रेय, जिस आधार पर स्वयंभू विश्व सृष्टा नारायण ने प्रजा के तथा अपने भी कर्म रूप तथा नामों का भेद विधान किया, यह सब भी मुझे बतलाइए। परवरीशां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादवीक्षणम् अतृप्नुम क्षुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतौघात्। भगवन्, हे भगवन्, पर अपरेशाम व्रतानि, छोटे बड़े बड़े छोटों के धर्मों का, पर अपरेशाम व्रतानि, बड़े छोटों के धर्मों का, मैं व्यास मुखात, मैंने व्यास जी के मुख से अभीक्षणम बार बार श्रुतानी सुना है। क्षुल्ल सुख यानी तुच्छ सुख, आबहानाम देने वाले, कृष्ण कथा अमृत औघात, कृष्ण श्री कृष्ण की कथा रूपी अमृत प्रवाह को ऋते छोड़कर, तेषाम उन सुखों से उन सुखों से अतृप्नुमा, मेरी अरुचि हो गई है। अर्थात हे भगवान, हे मैत्रेय जी, बड़े छोटों के धर्मों का मैंने व्यास जी के मुख से बार बार सुना है। इन धर्मों को मैंने व्यास जी के मुख से बार बार सुना है। तुच्छ सुख देने वाले श्री कृष्ण की कथा रूपी अमृत प्रवाह को छोड़कर उन सुखों से मेरी अरुचि हो गई है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद पंचम अध्याय का यह दसम श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।